दिसंबर 30, 2025 को सऊदी कोलिशन ने यमन के साउदर्न पोर्ट मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक किया। सऊदी अरब और यूएई इस जिद में सीधे टकरा रहे हैं। यूएई ने अनाउंस किया है कि वो यमन से अपनी बाकी एंटी टेररिज्म यूनिट्स को वॉलंटरली हटा लेगा। ये घोषणा एक दिन बाद की है जब सऊदी बैक प्रेसिडेंशियल काउंसिल्स के हेड रशद अल आलमी ने 30 दिसंबर को यूएई फोर्सेस को 24 घंटे के अंदर निकलने के लिए कहा। मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच भयानक तनाव के बाद अबू धाबी ने खुद ही फैसला लिया कि वो अपनी आखिरी मिलिट्री टीम्स को वहां से हटा रहा है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसका असर क्या हो सकता है। यमन का सिविल वॉर 2015 में शुरू हुआ जब हुतीज ने कैपिटल सना को टेक ओवर किया। तब सऊदी अरेबिया लेड कोलिशंस ने इंटरवेन किया था और उसमें यूएई भी शामिल था। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई स्पेशल फोर्सेस ने अप्रैल 2015 में एडन में अपना पहला स्टेप लिया था। हॉस्टिलिटी शुरू होने के बस कुछ दिन बाद ही यूएई ने शुरुआत में अल कायदा जैसे मिलिटेंट्स के खिलाफ अपना मिशन चलाया, फिर बाद में हुतीज के खिलाफ भी लड़ने लगा। यूएई ने 2019 में अपना मेजर कॉम्बैट रोल खत्म कर दिया था। वो खुद कहता है कि ऑफिशियल मिलिट्री प्रेजेंस 2019 में एंड हो चुकी थी, पर कुछ स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म स्क्वाड वहाँ पे बची थी जो कि जिहादी ग्रुप्स पर नजर रखने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) एक यूएई बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप ने 2025 के आखिर में साउदर्न यमन में एक जबरदस्त ऑफेंसिव चलाया। रॉयटर्स के मुताबिक दिसंबर 2025 में STC ने साउदर्न यमन के 6 गवर्नरेट्स हद्रमौत, अलमहरा एटसेट्रा पर अपना कंट्रोल कर लिया, हत्ता कि पोर्ट सिटी एडन भी इसमें शामिल है। STC का गोल साउथ यमन को 1967 से 1990 की तरह एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है और सऊदी अरब और यूएई इस जिद में सीधे टकरा रहे हैं। दिसंबर 30, 2025 को सऊदी कोलिशन ने यमन के साउदर्न पोर्ट मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक किया। रियाद का कहना था कि मुकल्ला पोर्ट पर आई हुई शिप यूएई और STC के लिए वेपन्स लाई थी। यूएई ने फौरन डिनाई किया। उसने कहा कि उस शिपमेंट में कोई भी हथियार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फोर्सेस के लिए था। इस बात पर सऊदी अरब ने वार्निंग दी कि यमन बॉर्डर को तकलीफ देना उनके लिए रेड लाइन है। रशद अल आलमी ने भी इमरजेंसी मीटिंग के बाद 90 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी और यूएई फोर्सेस को वहां से 24 घंटे के अंदर निकलने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ से गल्फ पावर्स के बीच तनाव एपेक्स पर पहुंच गया। सऊदी अरेबिया ने रशद अल आलमी के जरिए यूएई से कह दिया कि वहाँ की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। यूएई ने एयर स्ट्राइक पर बोला कि ये एक एस्केलेशन थी और वो एस्केलेट करना नहीं चाहता। उसके बाद यूएई ने डिसाइड किया कि वो अपनी एंटी टेरर यूनिट्स को वॉलंटरली वहां से निकाल लेगा। यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने वैन न्यूज स्टेट के थ्रू ये अनाउंस किया है कि यमन में उन्होंने अपनी बाकी फोर्सेस का मिशन खुद ही खत्म कर दिया है। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि रिसेंट डेवलपमेंट की कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट के बाद ही ये स्टेप लिया गया है और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2019 में उन्होंने अपनी ऑफिशियल मिलिट्री प्रेजेंस का मिशन सब कुछ खत्म कर दिया था और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट्स ही रह गई थी और अब उन्हें भी वहां से यहाँ बुला लिया गया है। मतलब 2019 के बाद यमन में यूएई के पास कुछ ही जवान बचे थे और अब उन्हें भी वहां से वापस बुला लिया गया है। तो ये वॉलंटरी विड्रॉल इसलिए हिस्टोरिकल है क्योंकि इससे पहले यूएई अलग से फोर्सेज रख के वहां पे ऑपरेट करता था। रॉयटर्स कहता है कि इस विड्रॉल के बाद सऊदी और यूएई के बीच क्राइसिस की तरफ संकेत है और इस घोषणा के बाद यूएई खुद लिखता है कि उनका जो बचा हुआ मिशन था वो सिर्फ काउंटर टेररिज्म का था और वो भी अब नहीं रहा। तो जब यूएई का ये अनाउंसमेंट सामने आया तो साउदर्न यमन में सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। यूएई के इस डिसीजन के बावजूद भी वो अपना इन्फ्लुएंस साउदर्न यमन में बनाए हुए है। आपको याद होगा कि यूएई ने 2019 में ट्रूप्स वहां से निकाल लिए थे, मिलिट्रीज वहां से हटा ली थी, लेकिन फिर भी एक काउंसिल जो कि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, उनका इन्फ्लुएंस अभी भी वहां पे कर रहा है। मतलब ऑफिशियली सोल्जर्स वहां से हटाए जा चुके हैं पर उनका प्रॉक्सी ग्रुप अब भी एक्टिव है और वो उनके लिए काम कर रहा है और वो वहां पावर में भी है। STC के नेताओं ने पाकिस्तान से बयान जारी करके रशद अल आलमी के फैसले को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। STC का कहना है कि वो जिस जमीन पर हैं वो जमीन उनकी है और वो जमीन वो कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है। STC ने सऊदी अलायंस के विड्रॉल के कहने को भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रशद अल आलमी का जो फैसला है वो कानून के खिलाफ है, यूनिलेटरल है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। STC का ये भी मानना है कि ये फैसले बिना किसी मशवरे के लिए गए तो इसलिए इनका वाकई में कोई मतलब नहीं बनता और उन्होंने सऊदी अलायंस के विड्रॉल के कहने को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो STC का
ओवरऑल ये मतलब है कि वो किसी भी हाल में जो स्टेट है जिन पर उनका कंट्रोल है वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये कि यमन में आगे क्या होगा, क्योंकि यूएई ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हट रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ नाम का स्टेप बैक है। द गार्डियंस एनालिसिस के मुताबिक जब तक यूएई का सपोर्ट एसटीसी को मिलता रहेगा तब तक इस विड्रॉल का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एसटीसी अभी भी साउदर्न यमन को अलग देश बनाने की बात कर रहा है। अगर यूएई को कुछ यूरोपियन कंट्रीज या यूनाइटेड स्टेट्स का साथ मिल जाए तो एसटीसी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। तो दोस्तों गल्फ के दूसरे देश जैसे कुवैत, बहरैन, कतर ये सब भी शांति की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस और यूएस भी, उनको ये डर लगता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया तो रेड सी में शिपिंग और ट्रेडिंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यमन की कमजोर सरकार कह रही है कि वो बस यूनिटी पर फोकस करना चाहती है, वहीं अबू धाबी का भी कहना है कि वो टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता और मिल बैठकर हल निकालना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। साउथ यमन के शहरों में खासकर एडन में एसटीसी के सपोर्टर्स की रैलीज देखने को मिली और उसमें यूएई के झंडे भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या रिएक्ट करती है और यमन के लोगों के लिए क्या फैसला करती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी भी साउथ यमन में यूएई का इन्फ्लुएंस जारी है और एसटीसी का मोरल काफी हाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।